ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 11। 16वें अध्याय में हम आसुरी अवगुणों के बारे में समझ रहे हैं और आज का श्लोक है चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चितः। श्लोक दोबारा। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एता वदति निश्चितः। श्लोक फिर से। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चितः। श्लोक का संधि विच्छेद है चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चितः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चितः। शब्दों के अर्थ है प्रलयांतम अर्थात प्रलयांत तक, अपरिमेयाम अर्थात अनगिनत, चिंताम चिंताओं के, उपाश्रितः अधीन हुए, कामोपभोग परमा अर्थात काम विकार भोगना ही परम प्राप्ति है, च अर्थात और, एता वदति अर्थात यही सब कुछ है, निश्चितः ऐसे निश्चयी है। शब्दों के अर्थ दोबारा। प्रलयांतम अर्थात प्रलयांत तक, अपरिमेयम अर्थात अनगिनत, चिंताम अर्थात चिंताओं के, उपाश्रितः अर्थात अधीन हुए, कामोपभोग परमा अर्थात काम विकार भोगना ही परम प्राप्ति है, च अर्थात और, एता वदिति अर्थात यही सब कुछ है ऐसे, निश्चितः अर्थात निश्चयी है। श्लोक का अर्थ है प्रलयांत तक अनगिनत चिंताओं के अधीन हुए, काम विकार भोगना ही परम प्राप्ति है और यही सब कुछ है ऐसे निश्चयी है। 16वें अध्याय में हम आसुरी अवगुणों के बारे में काफी सारी बातें समझ रहे हैं और जिन भी श्लोकों को अभी तक हमने समझा है उसमें एक बात बार बार उल्लेखित की हुई है। वैसे भगवत गीता में भी हमने शुरू से ही जैसे तीसरे अध्याय में भी समझा, इसके अलावा भी दूसरे अध्याय में भी जो बात आई हुई है, मनुष्यों के सारे कमियों का एक मूल कारण भगवत गीता में बताया हुआ है। जैसे अध्याय 3 में बताया हुआ है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन्मिह वैरिनम। क्योंकि काम और क्रोध
ये बहुत भोगी है, चोर डकैत है, यही ज्यादा पाप कराते। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37। और इसी तरह से दूसरे अध्याय का जो 62 63, अध्याय 2 श्लोक नंबर 62 63, इसमें भी सेम बात इसी तरह से आई है। ध्यायतो विषयान् पुंसः ते संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इन दोनों श्लोकों में भी एक ही बात विशेष बताई गई है। संग के रंग से ही कामनाएं और कामनाओं से क्रोध। तो यहाँ एक तो इच्छाएं रूपी कामनाएं, और अध्याय 3 में जो वर्णित है वो है विकारी भोगों की जो कामनाएं हैं। और यही सबसे बड़े डकैत है जो आत्मा को सबसे ज्यादा नीचे गिराते हैं। अब इसी तरह से उल्लेख जो है यहाँ 16वें अध्याय में जहाँ आसुरी अवगुणों की बात चल रही है, उसमें यही बात कई सारे श्लोकों में रिपीट करके अलग अलग तरीके से समझाई गई है। सबसे पहले तो ये जो आसुरी गुण वाले लोग हैं, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 7 में हमने जो बात समझी कि जो आसुरी गुण वाले होते हैं मनुष्य, उन्हें करने योग्य कर्म अर्थात सुखदायी कर्म क्या है और त्यागने योग्य कर्म अर्थात दुखदायी कर्म क्या है, ये जानते ही नहीं, समझ ही नहीं पाते हैं। और इसीलिए उनमें शुद्धता, सदाचार और सत्यता भी नहीं होती है। तो दुखदायी कर्म जो है वो त्यागना चाहिए, ये उन्हें पता नहीं होता है आसुरों को। और इसीलिए ही आसुरों के अवगुणों के बारे में यहाँ जो बातें बताई जा रही है कि एक दूसरे के परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ, और ये संसार में काम वासना ही जिसका कारण रूप है, दूसरा क्या, ऐसे असुर लोग मानते हैं। इस जगत को आधारहीन, ईश्वर विहीन मानते हैं, और विकारी भोगों से ही ये सृष्टि चलती है, ऐसे मानते हैं। जबकि भगवत गीता में देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते समय भगवान ने इन विकारी भावनाओं को त्यागने के लिए बताया है। ऐसे ही इन्हीं दृष्टिकोण का जो श्लोक नंबर 8 में वर्णन किया है कि विकारों को, विकारी भावनाओं को ही सब कुछ मानते हैं और यही सृष्टि का आधार मानते हैं, और ऐसे ही दृष्टिकोण का आधार लेकर नष्ट हुए स्वभाव वाले इस जगत के वैरी बन जाते हैं, अर्थात महाविनाश करने के भी निमित्त बन जाते हैं। और श्लोक नंबर 10 में इसी बात को फिर से बताया कि कभी तृप्त न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के दंभ, मान, मद से भरे हुए असत्य सिद्धांतों को पकड़कर अपवित्र कर्म करते। मतलब इन्हीं विकारी भावनाओं का आधार लेकर के असत्य सिद्धांतों को पकड़ करके अपवित्र कर्म करते, जैसे चोरी चकारी, रिश्वत, हिंसाचार है, भ्रष्टाचार है। इस दुनिया में आज जितने भी बुरे काम हो रहे, तो वो सारे कामों का मूल कारण है विकारी भावनाएं। जैसे कि भगवत गीता में अध्याय 4 में हमने एक श्लोक और समझा है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा। इस श्लोक में तो स्पष्ट है कि जिसके सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उन्हें पंडित कहा जाता है। तो बार बार भगवत गीता में देवता बनने की पढ़ाई या तो एक अच्छा बनने की पढ़ाई पढ़ाते समय इन विकारों को त्यागने की बात का उल्लेख आया है। और इसे जो नहीं त्यागते हैं, तो वो असुरी क्वालिटी की जो आत्माएं हैं, उनका वर्णन फिर से इस श्लोक नंबर 11 में भी किया है। वे जगत के प्रलयांत तक अनगिनत, अपूरणीय, क्षणिक आकांक्षाओं वाली चिंताओं के सदाकाल अधीन हुए, सदा वर्धनीय काम विकार भोगना ही सांसारिक परम प्राप्ति है, और संसार में यही सब कुछ है, यही परम आनंद है, ऐसे ही भ्रम में दृढ़ निश्चयी है।
अर्थात देह भान के कारण विकार निर्माण होते हैं और अपने को आत्मा न समझकर, आत्मा की पहचान न करके इन भावनाओं को ही बढ़ावा देते हैं। काम अग्नि कहा जाता है, जो श्लोक में उल्लेख आया है, सदा वर्धनीय काम विकार भोगना ही। तो काम की अग्नि है, क्रोध की भी अग्नि है। और ये जैसे पिछले श्लोक में हमने समझा, अपूर्तनीय है। इस विकारी भावनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। ये इच्छाओं की जो पूछ है, साथ में जो विकारी भावनाएं है, ये कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि इस आग में जितना तेल डालते हैं, अर्थात इस अग्नि को जितना पूरी करने की कोशिश करते हैं, उतना वो आग भड़कती जाती है। जिसके लिए हमने अध्याय 3 में इसी बात को समझा था कि बुद्धि को इस तरह से ढक देती है भावनाएं। ये अवगुण जो है बुद्धि के ज्ञान को पूरी तरह से नष्ट करते हैं और ये आग बढ़वानल की आग की तरह भड़कती है। तो ये सदा वर्धनीय काम विकार भोगना ही सांसारिक परम प्राप्ति है और संसार में यही सब कुछ है, यही परम आनंद है। ऐसे ही ब्रह्म में दृढ़ निश्चयी है। साथ में बताए ऐसी आत्माएं जो है क्षणिक आकांक्षाओं वाली चिंताओं के सदाकाल अधीन हुए और इसके कारण से चिंताएं जो है वो भी उनके बढ़ती रहती है। जो आज की दुनिया की हालत दिखने में आती है, मेंटल टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, इस संबंधित कई मुरलियों में इस तरह से शिव बाबा ने बताया है कि सभी के जो कर्म है कलयुगी दुनिया के, वो काम विकार के ही होते हैं। उसकी पूर्ति के लिए ही तन की पूरी ताकत लगाते हैं, धन की पूरी ताकत लगाते हैं, और फिर भी पूर्ति नहीं होती तो मेंटल टेंशन्स बढ़ते जाते हैं। तो एक क्षणिक आकांक्षा वाली चिंताओं के ऐसी आत्माएं सदाकाल अधीन है। इस श्लोक का अर्थ है, आगे श्लोक का उच्चारण, और उसके बाद इसी श्लोक के कामोपभोग परमा इस शब्द संबंधित कुछ मुरलियों में आए हुए उल्लेखों को भी समझते हैं। पहले है श्लोक का उच्चारण। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। वे जगत के प्रलयांत तक अनगिनत अपूर्णीय क्षणिक आकांक्षाओं सहित चिंताओं के सदाकाल आधीन हुए। सदा वर्धनीय काम विकार भोगना ही सांसारिक परम प्राप्ति है और संसार में यही सब कुछ है, यही परमानंद है। ऐसे सदाकालीन दृढ़ निश्चय हैं। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। वे जगत के प्रलयांत तक अनगिनत अपूर्णीय क्षणिक आकांक्षाओं सहित चिंताओं के सदाकाल आधीन हुए। सदा वर्धनीय काम विकार भोगना ही सांसारिक परम प्राप्ति है और संसार में यही सब कुछ है, यही परमानंद है। ऐसे सदाकालीन दृढ़ निश्चय हैं। आगे पॉइंट्स है। श्लोक में जो शब्द आया है कामोपभोग परमा, इससे संबंधित इस पॉइंट में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। VCD नंबर 2411, VCD नंबर 2411, 3 hours 43 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट। देह की कामेंद्रिय का सुख लेने के लिए धंधे में फंसे हुए, कामोपभोग परमा गीता में भी आया। ऐसे तामसी मनुष्यों का ये इंटेंशन है जिंदगी का, क्या
इस जिंदगी में जितना काम भोग लो, बस वही सब कुछ है। और ऐसे लोगों का फाउंडेशन डालना कौन से युग में होता है? तो देखना है आंखें खोल करके। इस ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बन करके भी हम ऐसी दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले तो नहीं बन रहे हैं जिनका लक्ष्य जीवन का काम भोग है, कामेंद्रिय का सुख भोगने के लिए सारा धंधा गोरी करते हैं जिंदगी। ईश्वर की प्रॉपर्टी लेने का, ईश्वर जो निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप है, उस निराकारी बाप की निराकारी संपत्ति जो दुनिया की सबसे प्रबल और सबसे मुख्य पवित्र संपत्ति है, वो वर्षा लेने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए बोला इस दुनिया में सब अनराइटियस, राइट रास्ते पर कोई नहीं चलते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ, विशेष करके जो नास्तिक क्वालिटी की आत्माएं हैं उनमें ये लक्ष्य रहता है, इस तरह की बात को स्पष्ट किया है। वार्तालाप नंबर 1668, डिस्कशन नंबर 1668, 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बीज ही नहीं होगा तो जड़ कहां से पैदा होगी? और बीज होगा तो नास्तिकों का बीज बनेगा या नहीं बनेगा? है? तो जो नास्तिक होंगे वो बीज रूप आत्माओं में नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, लास्ट में होंगे। वो राजाई को नहीं मानेंगे, राजयोग को नहीं मानेंगे, वो योग को मानेंगे ही नहीं, वो भोग को मानेंगे। भोग ही जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति है। कामोपभोग परमा, यही परम पुरुषार्थ है। बस एतावत निश्चितम, इतना ही उनकी बुद्धि में निश्चय बैठा है। आगे अगला पॉइंट है कामोपभोग परमा, और श्लोक में जो उल्लेख आया है अनगिनत क्षणिक चिंताओं में उलझे हुए रहते हैं, इसी बात को इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। VCD नंबर 2412, VCD नंबर 2412, 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अरे जो प्राणी होते हैं, जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पक्षी क्या करते हैं? बच्चा बड़ा होने लगा, पंख आ गए और ठोंगा मार मार करके उसे भगा देते हैं, भाग यहां से, अपना खा जाके, कमा जाके फेंक देते हैं ना, उड़ा देते हैं ना। मनुष्य क्या है? पकड़ के बैठा है। दुनिया जाने क्या जाने है कि हम जानवरों से भी बदतर हो गए। जानवरों में भी बदतर कौन सा प्राणी होता है? बंदर। इतना बदतर होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों ही उसमें अति के भरे हुए। इतना कोई भी जानवर में पांचों विकार नहीं होंगे। काम विकार इतना प्रबल कि लोक लाज सबको त्याग देता है। क्या? सब लोक लाज त्याग देता है। पेड़ की टुंग उस पर जाके काम विकार भोगेगा। कोई बिल्डिंग की एकदम टुंग उस पे जाकर के बैठेगा, वहां काम विकार भोगेगा। दुनिया को दिखाता है, देखो हम बड़े बलवान हैं, हमसे ज्यादा बलवान कोई प्राणी नहीं है।
मनुष्यों में भी आज यही समझा जाता है क्या कि जो जितना बड़ा अय्याश है बड़ा आदमी होगा। अरे ये काम विकार तो नीचे गिराने वाला है। क्या काम जो है महाशत्रु है। शत्रु का काम क्या होता है? नीचे गिराना, धराशायी कर देना, या ऊंची गद्दी पे बैठाना, धराशायी कर देना। तो मनुष्यों की ये हालत हो गई है। क्या जो गीता में भी लिखा हुआ है, कामोपभोग परमा। क्या परम पुरुषार्थ इस दुनिया में क्या है? काम का उपभोग करना, यही परम पुरुषार्थ है। इसी के लिए हमें सारा जीवन धन कमाना है, मेहनत करनी है, सारी शक्तियां एड़ी से लेके चोटी तक धन कमाने में लगा देना है। क्योंकि धन होगा तो हम अच्छा खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे, समाज में हमारा मान होगा। धन नहीं होगा तो गरीब को कौन पूछेगा? पूछेगा कोई? तुलसी गरीब निबाज की कोई न पूछे बाप। ये बात तो 300-400 साल पहले को तुलसीदास ने बोल दी। क्या जो गरीब होता है उस गरीब की इस दुनिया में कोई बात पूछता ही नहीं। ये हाल है। तो बताया कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है मनुष्य के अंदर? सत्व। उस सत्व की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मन ज्यादा चलाता है। जिसका मन बहुत चलेगा, बहुत संकल्प विकल्प चलेंगे, बहुत चिंताएं रहेंगी, तो तुलसीदास ने लिखा, चिंता सांप ने के ही नहीं खाया। चिंता रूपी सर्पिणी को इस दुनिया में कहा जाता है। क्या इस दुनिया में कौन है जिसको कभी न कभी चिंता रूपी सर्पिणी नहीं खा जाती? शरीर की बीमारियां इतना ज्यादा कमजोर नहीं करती जितना मन की बीमारी कमजोर कर देती है। क्या मन की बीमारी को जल्दी टीबी पकड़ती है? नहीं है? गीत बना दिए उन्होंने। बम्बई वाले से हर तरह के गीत बना दिए। सागर के किनारे रहते हैं ना, क्या भले जड़ सागर है, आखिर है तो ज्ञान सागर की यादगार। उन्होंने गीत बना दिए। मेरी तैश में आजा बीवी, तेरी याद में हो गई टीवी री। अरे क्यों टीवी हो जाती? क्योंकि मन के अंदर लगातार वही संकल्प चल रहे हैं। हो सकता है किसी कुमार की बात हो। दुनिया में बड़े बड़े विद्वानों ने ये बात मानी है कि कुमारों की एक चिंता और अधर कुमारों की 9,999 चिंताएं एक पलड़े पे रख दो, और कुमार की एक चिंता को तराजू के दूसरे पलड़े पे रखो तो भी कुमार की एक चिंता भारी हो जाएगी। इतनी प्रबल चिंता हो जाती है। किस कारण? किस कारण ये प्रबल चिंता हो जाती है? हैं? नहीं, वो अपने सत्व को रोक नहीं पाता। क्या कारण हुआ? सत्व, जिसे मनुष्य जीवन का सत्व कहा जाता है, सार कहा जाता है। देवताई जीवन का भी ये सार है, मानवीय जीवन का भी ये सार है। उस सार को रोक नहीं पाता तो चिंता खाती है, और वो चिंता ऐसी खाती है कि सबसे जास्ती चिंता खाती है काम विकार की। काम विकार
को सर्प सर्पणी की तरह बताया। जैसे दुनिया में जितने भी प्राणी होते हैं उनमें सबसे जास्ती कामी सर्प होता है। एड़ी से लेके चोटी तक उसके काम विकार देखने में आता है। किसी ने देखा हो कि सर्प कैसे काम विकार भोगता है, तो सर्प सर्पणी जब काम विकार भोगते हैं तो पूंछ के बल इकट्ठे हो जाते हैं दोनों। माना जैसे आज के पुरुष एड़ी चोटी की सारी ताकत लगा देते हैं, तब उनकी काम विकार की पूर्ति होती है। ऐसी शक्ति लगा करके जो प्राणी अपनी शक्ति को बर्बाद करता है वो विषैला नहीं बनेगा तो क्या निर्विष बनेगा? है विषैला बन जाता है। ये 16वें अध्याय के 11वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। अभी आगे है 13वें अध्याय की रिवीजन। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2 है आज के रिवीजन के लिए, और 13वें अध्याय का नाम हमने समझा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। और पहले श्लोक में जैसे कि बताया हुआ है कि जो मुकद्दर तनधारी है, परमपिता शिव का जो साकार माध्यम बनते हैं अर्जुन का रथ अर्थात शरीर रूपी रथ, तो उसकी जानकारी के बारे में बताया हुआ है कि उसे जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा जाता है। और अर्जुन का ये जो शरीर रूपी रथ है वही धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र की युद्ध भूमि है, क्योंकि उन्हीं से ही इस महाभारी महाभारत गृह युद्ध की शुरुआत होती है। अभी रिवीजन का ये दूसरा श्लोक है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। श्लोक दोबारा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। अर्थात हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, सभी प्राणियों के शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञानी अर्थात इस दुनिया में सभी शरीर रूपी वस्त्र को धारण करते ही है। आत्माएं जो है शरीर को धारण करते ही है, और उन सबका जो ज्ञानी है वो मुझे शिव बाबा को जान। तो शिव बाबा जो है वो त्रिकालदर्शी है, और वो इस सृष्टि के प्राणियों के आदि मध्य अंत तीनों कालों का भी ज्ञाता है। इसके लिए जैसे कि हमने 7वें अध्याय का एक श्लोक अध्याय 7 में परम पिता ही भगवान ही सबकी जानकारी रखते हैं, इस तरह का उल्लेख जो आया हुआ है। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26 में वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इसमें अलग भाव से इस बात को बताया है कि मैं वर्तमान भूतकालीन वर्तमान कालीन और भविष्य में होने वाले प्राणियों को जानता हूं। अर्थात भगवान ही सभी प्राणियों की जानकारी रखते हैं, तो शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझ शिव प्लस बाबा को जान। और इस देह अर्थात जिस तन में
विराजमान होकर के परमपिता शिव इस बात को कह रहे हैं, इस देह अर्थात अर्जुन का तन और देह के ज्ञाता अर्थात शिव ज्योति का जो ज्ञान है, देह के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ, जो पहले श्लोक में ही हमने समझा कि इस मुकर्रर शरीर रूपी रथ जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि है और उस क्षेत्र को जो जानता है वो परमपिता शिव क्षेत्रज्ञ ऐसे कहे जाते हैं। तो यहाँ बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, तो क्षेत्र अर्थात इस देह और क्षेत्रज्ञ अर्थात देह के ज्ञाता शिव ज्योति अर्थात साकार और निराकार का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। 13वें अध्याय का एक तो पहले श्लोक में तो मूल इसी बात को स्पष्ट किया है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र इन दोनों की जानकारी के बारे में, और 13वें अध्याय का 34 इस श्लोक में भी इस बात को स्पष्ट किया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। तो इसमें भी इस बात को बताया है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, अर्थात साकार और निराकार मुकर्रर तनधारी अर्जुन रूपी रथ और उसके सारथी परमपिता और किस तरह से इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं उन्हें जानना चाहिए और यही सच्चा ज्ञान है, ऐसे बताया हुआ है। ये श्लोक का अर्थ है, आगे श्लोक का उच्चारण। क्षेत्रज्ञो चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इसी पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव बाबा को जान और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। क्षेत्रज्ञो चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इसी पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव बाबा को जान और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। आगे श्लोक में जो उल्लेख आया है, सारे प्राणियों के शरीर रूप क्षेत्रों का ज्ञानी शिव प्लस बाबा, VCD नंबर 2192, VCD नंबर 2192, 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को कौन बताएगा? वो ही बता सकता है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो। ये मृत्यु ऐसी भयंकर दुर्घटना है मनुष्य के जीवन में कि वो पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाता है। जैसे कोई मनुष्य का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसको इस जन्म के शुरुआत की बातें सारी भूल जाती। ऐसे ही मृत्यु ऐसा एक्सीडेंट है कि पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता और मैं जन्म मरण से न्यारा हूं। न मेरा जन्म होता है
न मेरी मृत्यु होती है। तो वो निराकार ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल सब आत्माओं का बाप वो ही एक ऐसा है जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है, भूत भविष्य और वर्तमान को पूरा जानकारी रखने वाला। और इतना ही नहीं, हर मनुष्य आत्मा के अनेक जन्मों को भी जानता है, परंतु एक एक के अनेक जन्मों को बताने की उसे जरूरत नहीं। क्यों? जैसे बीजगणित तो होता है, क्या करते हैं? हाँ, वो तरीके बताए देते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। जैसे गणित होता है, जैसे ज्योतिष होता है, गणित है ना, तो उसको शास्त्रों में नाम भी देते हैं, सांख्य योग। क्या? और सांख्य योग का प्रणेता भी मानते हैं किसे? कपिल मुनि को। क्या? जिन कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगरी बसाई गई। तो देखो, भगवान आकर के इस सृष्टि पर एक एक मनुष्य आत्मा रूपी पार्टधारी के अनेक जन्मों को डिक्लेयर करने वाला है। वो ऐसा डायरेक्टर है, ड्रामा में डायरेक्टर होते हैं ना, पर्दे के पीछे रह करके इशारे करते जाते हैं, सामने नहीं आते। भगवान भी कैसा डायरेक्टर है? सामने साकार रूप में आता है? नहीं आता है, एकदम गुप्त पार्ट बजाता है, क्योंकि वो है ही निराकार। इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। वो निराकार शरीर में प्रवेश करता है, ऐसे मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एकदम आदि से लेकर के अंत तक पूरा 5000 वर्ष का पार्ट बजाने वाला है। अगला पॉइंट है रथी और सारथी। वार्तालाप नंबर 584, डिस्कशन नंबर 584, 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। रथ कहते हैं शरीर, सारथी, और सारथी कहते हैं जो उस शरीर को चलाने वाला है, और रथी कहते हैं जो शरीर का मालिक है। जैसे राम वाली आत्मा है शरीर का मालिक, उसका रथ है वो शरीर, और उसको चलाने वाला, साथ में सदैव रहने वाला सारथी है शिव बाबा। आगे पॉइंट है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वीसीडी नंबर 2344, वीसीडी नंबर 2344, 3 घंटा 10 मिनट, 3 hours 10 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इदम शरीरम कौन्तेय, इदम शरीरम, इदम नहीं, क्या बोला गीता में? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्याभिधीयते। ये युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। क्या? युद्ध क्षेत्र में, ये युद्ध क्षेत्र है। ये कैसा कुंड है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। ऐसा कुंड है जिसमें सबका विनाश, सब स्वाहा,
इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र है, कोई भी नहीं बचेगा। ये क्षेत्र है, शरीरम, ये शरीर, और उस शरीर की बायोग्राफी को, पूरी बायोग्राफी को, 84 जन्म की बायोग्राफी को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। कौन? शिव। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जो जानता है, माना क्षेत्र शरीर रूपी को जो जानता है कि ये शरीर रूपी क्षेत्र है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसके ऊपर पूरा पक्का निश्चय हो गया 100%, उसको जानता है। और उस शरीर को पहले से ही वो जानता है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, दोनों के ज्ञान को जो जानता है वो ही सच्चा ज्ञानी है। अगर दोनों में से एक को भी भूलता है तो अज्ञानी। माना उस शरीर रूपी क्षेत्र को मनुष्य सृष्टि का पिता मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, और पहचान करके उसको जीवन में फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? सबके जो शरीर रूपी क्षेत्र हैं, नंबर 1, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। क्या? कम से कम बर्फ में तो जरूर दब जाएंगे। 5 तत्वों की गिरफ्त में आ जाएंगे। इसलिए जीवन अगर मनुष्य का है तो मन का उपयोग करके उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, वो इस सृष्टि में कहाँ काम कर रहा है, कौन है, कैसी स्टेज में है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या जीवन कहानी है, वो जीवन कहानी क्या बताया? औरों की जीवन कहानी बर्थ, क्या बर्थ कौड़ी, और वो एक की कहानी, जीवन कहानी बर्थ पाउंड। उसको कहा शिव की जीवन कहानी, क्योंकि शिव समान बना। इस तरह से इस 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये बात विशेष बताई हुई है। क्षेत्र अर्थात साकार और क्षेत्रज्ञ अर्थात उस साकार को जानने वाला क्षेत्रज्ञ निराकार। तो इन दोनों का भी ज्ञान अर्थात उनकी पहचान होना, यही सच्चा ज्ञान है। अभी आगे आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 16वें अध्याय का 11वां श्लोक है। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। श्लोक दोबारा। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। अर्थात वे जगत के प्रलयांत तक अनगिनत, अपूरणीय, क्षणिक आकांक्षाओं वाली चिंताओं के सदा कालाधीन हुए सदा वर्धनीय काम विकार भोगना ही सांसारिक परम प्राप्ति है, और संसार में यही सब कुछ है, यही परम आनंद है, ऐसे ही भ्रम में दृढ़ निश्चयी है। यहाँ 16वें अध्याय में आसुरी गुणों के लक्षण जहां से समझना शुरू किया है, तो उन सब श्लोकों में एक बात बिल्कुल बराबर रिपीट हो रही है, और वो है कि
इस कलयुगी दुनिया में जहाँ नर नरक बनाते हैं, तो वहां पर आसुरी सृष्टि की बढ़ोतरी का कारण विशेष बताया है, विकारी भावनाओं को आश्रय देना। तो इन सभी श्लोकों में यही बात बताई हुई है कि काम वासना ही कारण रूप है और बाकी इस संसार में सब कुछ मिथ्या है। ऐसे ही आसुरी जो क्वालिटी की आत्माएं हैं वो समझते हैं, उन्हें त्यागने योग्य कर्म क्या है, दुखदाई कर्म क्या है, वो समझ ही नहीं आता है। और ऐसे ही दृष्टिकोण का विकारी भावनाओं का आधार लेकर के ही ऐसे नष्ट हुए स्वभाव वाले इस दुनिया के विनाश के निमित्त बन जाते हैं, महावैरी बन जाते हैं, क्योंकि जिस डाली पर बैठे हुए हैं इस संसार में, उसी डाली को विनाश के साधन एटम बम बनाकर नाश करने लग जाते हैं और कभी भी तृप्त न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के ये मूर्खता से असत्य सिद्धांतों का आधार लेकर के अपवित्र कर्म करते हैं, जैसे कि चोरी करना, रिश्वत लेना और अनगिनत ऐसे कर्म है, हिंसाचार है। आज की दुनिया में जितने भी बुरे काम हो रहे हैं, तो वो सारों का मूल कारण एक ही है, जो गीता में पहले ही बता दिया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। होना तो ये चाहिए, लेकिन इस दुनिया में कोई भी किसी के भी कार्य बिना काम विकार के संकल्प के होते ही नहीं है। तो इसीलिए ही ऐसी विकारी भावनाओं को जो प्राधान्य देते हैं, तो ऐसी आत्माएं विनाश काल में अनगिनत चिंताओं में अधीन हो जाते हैं और ये जो बढ़ोतरी होने वाला काम अग्नि जिसे कहा है, तो ऐसी यह अग्नि है, इस विकारी भोग को भोगना ही सारी प्राप्ति का मूल है, ऐसे समझते हैं। तो इसी भ्रम में दृढ़ निश्चयी है कि इसी में ही सुख है, इसी में ही आनंद है। तो ये असुरी अवगुणों के बारे में आज के श्लोक में भी स्पष्ट किया है। और आज के क्लास में दो श्लोक हमने समझे हैं, एक तो 13वें अध्याय का दूसरा, जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है ऐसे बताया है। तो उन्हें पहचानना चाहिए, जानना चाहिए कि किस तन के द्वारा परमपिता इस सृष्टि पर कार्य कर रहे हैं, और रथी और सारथी का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। और 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में किस तरह से आसुरी क्वालिटी की आत्माएं काम विकार के भोग को ही सब कुछ मान लेते हैं और इसी भ्रम में ही दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। हालांकि तीसरे अध्याय में तो पहले ही ये बात स्पष्ट की है कि इस काम विकार की भावनाओं के कारण ही, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, तो शीशा जो है मैल से ढक जाता है, ऐसे विकारी भावनाओं से तो बुद्धिगत ज्ञान ढक जाता है। लेकिन इस बात का एहसास न होने के कारण आसुरी क्वालिटी की आत्माएं काम विकार को भोगना ही सांसारिक परम प्राप्ति और संसार में यही सब कुछ है ऐसे मानते हैं। इस सृष्टि को चलाने का आधार भी उसे ही मानने के भ्रम में जीते रहते हैं। ये आज के दोनों श्लोकों का संक्षेप में सार बताया है। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।